जोहार। दूरदर्शन के विशिष्ट कार्यक्रम क्विज प्रतियोगिता खुद को जाने खुद को परखें में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। इसी कड़ी के अंतर्गत हम लोग कुछ प्रश्न आप लोगों के सामने रखेंगे। यह प्रश्न आपके लिए बेहद उपयोगी होगा, आपके ज्ञान वर्धन में सहायक होगा और इन प्रश्नों के उत्तर के लिए हमारे साथ आज के कार्यक्रम में कुछ छात्र रूबरू रहेंगे। इन छात्रों के माध्यम से प्रश्न के उत्तर हम लोग खोजने की कोशिश करेंगे। साथ में आप भी मेरा साथ दीजिए और भागीदार बनिए, घर बैठे और इस कार्यक्रम को आनंद लीजिए। आज जिस खास शीर्षक का चयन किया है वह है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मासिक कार्यक्रम मन की बात कार्यक्रम। आपको स्मरण दिला दूं कि 30 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री जी के मन की बात कार्यक्रम का 100वां एपिसोड पूर्ण हो रहा है। इस कार्यक्रम के जरिए भारत में होने वाले नूतन प्रयोग, नई नई लोगों की अभिलाषाएं, महिला सशक्तिकरण के प्रयास, भारतीय पुरुषों का सामर्थ्य एवं पुरुषार्थ के बारे में वे हमें रूबरू कराते रहते हैं। विगत कुछ दिनों में जो भी कार्यक्रम के जरिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने बातें रखी हैं, उन्हीं के विषय को केंद्र में रह करके आज के इस क्विज प्रतियोगिता का हम संचालन करेंगे। कि हमारे साथ यहाँ पर कुछ विद्यार्थी समूह आए हुए हैं और मैं उनका परिचय सबसे पहले आपको करवा दूं। ग्रुप ए में हमारे साथ नमस्कार, मेरा नाम श्रुति कुमारी है। नमस्कार, मैं हूं आलोक रंजन। नमस्कार, मेरा नाम निशु रजनी राज है। नमस्कार, मेरा नाम जलधर महतो है। मैं श्वेता लक्ष्मी। नमस्कार, मैं कृष्ण कुमार। तो आप सभी लोग मन की बात कार्यक्रम के इस क्विज प्रतियोगिता के लिए खुद को तैयार हैं? जी सर। इस क्विज की शुरुआत करते हैं। जैसा कि क्विज को शुरुआत करने के पहले हमारे कुछ आधारभूत नियम हैं, उनके बारे में हम आपको परिचय करा देते हैं। यह पूरी प्रतियोगिता 3 राउंड से होकर गुजरेगी। प्रथम राउंड में आपके पास वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। द्वितीय राउंड के अंतर्गत आपके पास विजुअल से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे और तृतीय राउंड जब ये स्टार्ट होगा तो उसके अंतर्गत आपसे रैपिड फायर राउंड में प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रथम चरण में जिस राउंड की हम लोग शुरुआत करेंगे उसमें आपके पास 4 विकल्प होंगे प्रश्नों के लिए। आप अगर उसका सही जवाब देते हैं तो आपको पूरे 10 अंक मिलेंगे। अगर कोई ग्रुप उस जवाब को देने में अक्षम होता है तो यह क्वेश्चन पास वाले ग्रुप के पास ट्रांसफर हो जाएगा और जब वो पास वाले ग्रुप के पास ट्रांसफर होगा, वो सही उत्तर देंगे तो उन्हें भी उसके लिए उतने ही अंक दिए जाएंगे, अर्थात 10। तो आप लोग इसके रूल को अच्छे से समझ लिए? तैयार हैं? कार्यक्रम की शुरुआत किया जाए? तैयारी पूरी है? चलिए तो हम लोग इस कार्यक्रम को और अच्छा बनाते हैं। ग्रुप ए के लिए आज का पहला प्रश्न, प्रधानमंत्री द्वारा मन की बात कार्यक्रम का शुभारंभ 2014 में किस तिथि से किया गया था? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए 9 जनवरी, ऑप्शन बी 3 अक्टूबर, ऑप्शन सी 5 सितंबर और ऑप्शन डी 14 सितंबर। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी श्योर हैं? कंफर्म? लॉक किया जाए। क्या तिथि है? 3 अक्टूबर 2014। 3 अक्टूबर को ये कार्यक्रम किया गया। आपका जवाब सही है। बताओ, ये आप लोगों ने तुक्का मारा कि इसके पीछे आपने होमवर्क किया था? होमवर्क किया था सर। होमवर्क किया था। एक वाकया बताइए, प्रधानमंत्री को मन की बात कार्यक्रम की शुरुआत करने की प्रेरणा कहाँ से मिली थी? सर हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश में जब वे रेडियो पर किसी को सुने थे। बहुत अच्छे। ग्रुप बी, आपका पहला प्रश्न है, माननीय प्रधानमंत्री ने अपने मन की बात कार्यक्रम में युवाओं को न्यू इंडिया यूथ, ध्यान दीजिएगा, न्यू इंडिया यूथ कहा है। न्यू इंडिया यूथ के अंतर्गत किस आयु वर्ग के युवा शामिल किए जाते हैं? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए 16 से 22 वर्ष, ऑप्शन बी 18 से 25 वर्ष, ऑप्शन सी 17 से 24 वर्ष, ऑप्शन डी 18 से 35 वर्ष। सर ऑप्शन बी 18 से 25 वर्ष। ऑप्शन बी 18 से 25 वर्ष। यह सही उत्तर है। ठीक है। वैसे भी इस न्यू इंडिया यूथ का मतलब होता है एक ऐसा वर्ग समाज के भीतर जिसमें उमंग हो, उत्साह हो, ऊर्जा हो। और ये खास करके न्यू इंडिया यूथ जो शब्द का इस्तेमाल किया गया है, इसमें वे बच्चे आते हैं जिनका जन्म 21वीं सदी में हुआ है। ठीक है। ग्रुप सी तैयार हो? यस सर।
मन की बात कार्यक्रम, मन की बात कार्यक्रम के लिए टोल फ्री नंबर क्या है? ध्यान से सुनिएगा। मन की बात कार्यक्रम अगर कोई प्रधानमंत्री तक ये बात पहुंचाना चाहता है तो उसके पास कुछ माध्यम होते हैं, ठीक है। उन्हीं में से एक माध्यम टोल फ्री नंबर का है। आप उस टोल फ्री नंबर के लिए आपके पास ऑप्शन है 1800-11-7800। ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन बी है 1800-12-7800। ऑप्शन सी है 1800-12-8800। डी ऑप्शन है 1800-11-8800। कौन सा वो टोल फ्री नंबर है जिसके जरिए भारत का कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री तक अपनी बात रख सकता है और प्रधानमंत्री उसे मन की बात कार्यक्रम में शामिल कर सकते हैं? सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। 1800-11-7800 यह इसका सही आंसर है और इसके लिए आपको मिलते हैं पूरे के पूरे 10 अंक। यानी जब हम लोग राउंड 1 का पहला सीरीज कंप्लीट कर रहे हैं तो ग्रुप ए भी सही उत्तर दिए हैं, ग्रुप बी भी सही उत्तर दिए हुए हैं और ग्रुप सी का भी उत्तर सही है और सभी अपने अपने अंक को बचाए हुए हैं। किसी को पास करने की जरूरत नहीं पड़ी है। बहुत अच्छा, आप लोग इसका मतलब तैयारी के साथ आए हुए हैं। सर यूट्यूब पे देखे भी है। यूट्यूब पर देखते हैं। यस सर, AIR पर प्रसारित होती है वो। अच्छा, जो प्रसारण होता है उसको देखते हैं, नियमित रूप से देखते हैं। यस सर, हर मंथ का लास्ट में जब मन की बात हाँ, ये मासिक कार्यक्रम है, मंथ के लास्ट में ही आता है, तो आप उसमें चलिए। आज तो साधन हम लोगों के पास बहुत सारे हैं, डिजिटल मीडिया चैनल वगैरह उपलब्ध हैं, हर जगह कार्यक्रम उपलब्ध है, अच्छी बातें हैं। सेकेंड सीरीज की हम शुरुआत कर रहे हैं, पहले राउंड की सेकेंड सीरीज, और हम आ रहे हैं ग्रुप ए के पास। ग्रुप ए, झारखंड के किस जनजातीय नेता की स्मृति में जनजातीय गौरव दिवस का आयोजन किया जाता है? ऑप्शन ए है जतरा भगत, ऑप्शन बी भागीरथ माझी, ऑप्शन सी बिरसा मुंडा और ऑप्शन डी बुद्धू भगत। सर बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा यस सर। सही उत्तर है। यस सर। आप दोनों सहमत हो? उत्तर सही लग रहा है? यस सर। चलो, ये उत्तर भी सही है। आप लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है और हाल ही में इनके लिए जनजातीय गौरव दिवस किस मनाने की सरकार ने घोषणा करके रखी है। बहुत अच्छा, आपका उत्तर सही है और आपका अंक भी सेफ है, आपको पूरे 10 अंक मिलते हैं। और हम ग्रुप बी के पास चलते हैं। ग्रुप बी रेडी? ठीक है। ग्रुप बी के लिए क्वेश्चन है, झारखंड का लेडी टार्जन किन्हें कहा जाता है? ऑप्शन ए है गंगा टुडू, ऑप्शन बी जमुना टुडू, ऑप्शन सी सीता टुडू और ऑप्शन डी लक्ष्मी टुडू। जमुना टुडू। जमुना टुडू। जमुना टुडू बिल्कुल सही उत्तर है। आप जमुना टुडू के बारे में कुछ बता सकते हैं, क्यों वे चर्चा में रहे हैं? वो चर्चा में इसलिए रहे क्योंकि रही है जो नक्सलियों द्वारा जो वन की कटाई की जा रही है, जो बड़े बड़े उद्योगपति जो अपने टिम्बर के थ्रू अपने। चलिए, इस मामले में एक चीज और बता दें आपको कि इनकी एक बड़ी अच्छी पहल है कि जिस क्षेत्र में निवास करती हैं वहां पर अगर जन्म होता है तो उस अवसर पर 18 पेड़ लगाए जाते हैं, और कोई बेटी की अगर शादी होकर विदाई होती है तो उस अवसर पर गांव में 10 पेड़ लगाए जाते हैं। ये एक बहुत ही न्यू इनिशिएटिव पहल थी और इसका सभी को स्वागत करना भी चाहिए। चलिए ग्रुप सी के पास चलते हैं और आपका क्वेश्चन है सेकेंड सीरीज के लिए, झारखंड के आरा केरम गांव जो ओजमाझी प्रखंड में है की चर्चा मन की बात में किस संदर्भ में माननीय प्रधानमंत्री ने किया था? ऑप्शन ए है जल प्रबंधन, ऑप्शन बी वन संरक्षण, ऑप्शन सी अंधविश्वास से मुक्त होने वाले गांव के रूप में, या पहाड़ काटकर रास्ता बनाने। ऑप्शन डी। 4 ऑप्शन है आपके पास, क्या सही आंसर होगा? सर ऑप्शन ए जल प्रबंधन। जल प्रबंधन। आरा केरम गांव जल प्रबंधन के लिए भारत भर में चर्चा का केंद्र बना हुआ है और ये रांची जिले के ओरमाझी प्रखंड में
स्थित है। कि बहुत अच्छा। गाँव के लोग खुद से ही सेकेंड इसको फर्स्ट राउंड के सेकेंड सीरीज की समाप्ति के बावजूद भी आप लोग अपने अपने ग्रुप के सभी प्रश्नों का सही उत्तर दिए हुए हैं और हमें आज लग रहा है पहली बार कि जब हम लोग इस कार्यक्रम को लीड कर रहे हैं तो आप लोगों ने पूरी तैयारी करके यहाँ पर आए हुए हैं और मन की बात कार्यक्रम के लिए भी यह एक गौरव पल क्षण महसूस हो रहा है। चलिए तीसरा राउंड में हम फर्स्ट राउंड के तीसरे सीरीज में आते हैं और ग्रुप ए से पहला प्रश्न है, तेलंगाना की पर्वतारोही जिसने 7 समिट चैलेंज 2022 को पूरा कर एक कीर्तिमान स्थापित किया है, ठीक है, इनका नाम है ऑप्शन ए पूर्णा मालावथ, ऑप्शन बी एम मार्टिना देवी, सी काजोल सरगार, ऑप्शन डी प्रेमलता अग्रवाल। ऑप्शन ए ऑप्शन ए क्या नाम है? पूर्णा मालावत। मालावत। पूर्णा मालावत। ये पर्वतारोही हैं और तेलंगाना से बिलोंग करती हैं, ठीक है। इन्होंने 13 वर्ष की आयु में एवरेस्ट फतह करके भी कीर्तिमान रचा था। आपका उत्तर बिल्कुल सही है और पूरे अंक आप प्राप्त करते हैं। चलिए ग्रुप बी के पास चलते हैं। ग्रुप बी, जी सर। आपका प्रश्न है, सबरीमाला मंदिर में स्वच्छता अभियान के लिए पुण्यम पुन्कवानम नामक कार्यक्रम की शुरुआत किसने की थी? ऑप्शन ए है पी विजयन, ऑप्शन बी है दीपांशु आहूजा, ऑप्शन सी है श्रीधरन और ऑप्शन डी है राजा राजशेखर। सर सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए पी विजयन। ऑप्शन ए पी विजयन। पी विजयन, बहुत अच्छा, सही उत्तर आपने दिया है। राजा राजशेखर ने इस मंदिर का निर्माण कराया था और पी विजयन ने एक ऐप बनाया है और आपको बता दें कि इस ऐप के जरिए एक कार्यक्रम है कि जो भी व्यक्ति उस मंदिर में जाते हैं उनको कुछ न कुछ स्वच्छता का काम वहां करना पड़ता है। वो पूजा का एक प्रकार के नियम में ही उन्होंने उसे शामिल कर दिया है। मंदिरों की स्वच्छता के लिए ये अपने आप में बहुत मिसाल कायम कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी राउंड के ग्रुप सी से हम लेते हैं। कर्नाटक के सीतावा जोधदी, कर्नाटक की महिला हैं सीतावा जोधदी को महिला सशक्तिकरण की देवी कहा जाता है, क्यों? ऑप्शन ए वन प्रबंधन द्वारा महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए, ऑप्शन बी देवदासी प्रथा के खिलाफ अभियान चलाने के लिए, ऑप्शन सी डायन प्रथा के खिलाफ अभियान चलाने के लिए और ऑप्शन डी बाल विवाह के विरुद्ध अभियान चलाने के लिए। किस लिए चर्चित हैं सीतावा जोधदी? ऑप्शन बी सर। ऑप्शन बी देवदासी प्रथा के खिलाफ अभियान चलाने के लिए। बिल्कुल सही उत्तर है। आखिर थोड़े से हिचकिचाए आप लोगों ने, परंतु उत्तर तक पहुंच ही गए। इन्होंने दलित महिलाओं के उत्थान के लिए और देवदासी प्रथा, खुद अपने समय की देवदासी जीवन को इन्होंने जिया था और वहां से निकल करके लोगों के उन्मूलन के लिए काम कर रही हैं। तो आपका ये पहला राउंड यहीं पर समाप्त होता है। रेडी है सेकेंड राउंड के लिए? हमारा सेकेंड राउंड है विजुअल राउंड। इस राउंड में एक पिक्चर आपके स्क्रीन पर दिखाई जाएगी। आपको उस पिक्चर को देख करके बताना है यह किस चीज से संबंधित है या इसका क्या महत्व है, ठीक है। तो ग्रुप ए रेडी फॉर सेकेंड राउंड? यस सर। आप देखिए विजुअल को। यह नई दिल्ली में स्थित है। यह सशस्त्र बलों को सम्मानित करने के लिए बनाया गया स्मारक है। इस पिक्चर को देखिए और इसके आधार पर आपको बताना है कि यह पिक्चर क्या प्रदर्शित कर रहा है। मैंने जैसा कि आपको हिंट दिया, नई दिल्ली में स्थित है, सशस्त्र बलों को सम्मानित करने के लिए बनाया गया स्मारक है। आपने चित्र देखा अभी? यस सर। उत्तर क्या होगा बताइए? नेशनल वार मेमोरियल। नेशनल वार मेमोरियल। यस सर। बिल्कुल सही उत्तर है आपका, ठीक है। और यह भारतीय सैनिकों के सम्मान में बनाया गया। आप लोगों को एक बार वहां भ्रमण करने भी जरूर जाना चाहिए, ठीक है। ग्रुप बी रेडी है सेकेंड राउंड के लिए? रेडी। सामने एक चित्र दिखाई दे रहा है। आपको बता दें यह भारत का एक ऐतिहासिक शिक्षण संस्थान है। इसकी स्थापना में जमशेदजी टाटा और स्वामी विवेकानंद की प्रेरणा बहुत प्रासंगिक रही है, कारगर रही है। आप पिक्चर को देखिए और आपको उत्तर देना है। जमशेदजी टाटा जो भारत के बड़े आरंभिक उद्योगपति रहे हैं और स्वामी विवेकानंद, इन दोनों की मुलाकात एक स्थान पर हुई थी और दोनों ने भारत में विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए एक संस्थान खोलने का संकल्प लिया था। उसी का वो तस्वीर थी। आप उसका नाम बता सकते हैं? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस।
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस। आपको थोड़ा और समय दिया जा रहा है, आप इसे चाहें तो सुधार करके बोल सकते हैं। प्रयास आपके अच्छे हैं। सर IISC। पूरा नाम बताइए। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, बिल्कुल सही उत्तर है। आखिरकार आप वहां तक पहुंच ही गए। क्वेश्चन आपके पास से निकलते निकलते बचा। बहुत बहुत बधाई आपको, आपने आखिरकार इसका सही आंसर दिया है। ये संस्थान बंगलोर में स्थित है और पहले इसका नाम जो था वो टाटा के नाम पर था, अब इसे भारत के नाम से जोड़ दिया गया है। चलिए अब ग्रुप सी। यस सर। ग्रुप सी रेडी है विजुअल देखने के लिए? यस सर। विजुअल स्क्रीन पर लाया जाए। ये देखिए एक तस्वीर आपके सामने है। यह फिल्म पोस्टर 2023 के ऑस्कर की डॉक्यूमेंट्री कैटेगरी का अवार्ड जीतने वाली फिल्म है। ठीक है, आप पिक्चर को देख लिए? रेडी है आंसर करने के लिए? यस सर। आप उत्तर दीजिए, क्या आपने देखा? जो विजुअल देखा वो क्या है? एलिफेंट विस्पर्स। हाँ, यह फिल्म जो है एक आदिवासी दंपति और उनकी एक हाथी के बच्चे की परवरिश कैसे की जाती है, इस पर फिल्म बनाई गई है। और इस फिल्म के निर्देशिका रही हैं कार्तिकी गुंजावल्स। ठीक है, और तमिलनाडु के मुददुमले नेशनल पार्क में इसका पिक्चराइजेशन किया गया है और इसी के द्वारा डॉक्यूमेंट्री कैटेगरी में ऑस्कर अवार्ड जीता गया है। ठीक है, बहुत अच्छा। सेकेंड राउंड हमारा समाप्त होता है। इस राउंड में हमने आपको कुछ विजुअल स्क्रीन दिखाए और आप उसके जरिए जो ऐसे उसको उत्तर दिए। आपकी तैयारी पूरी है तो आप लोग रेडी हो जाइए। अब हम इस कार्यक्रम के अंतिम और निर्णायक राउंड, जिसके लिए समय बहुत कम दिया जाएगा आपको, हम 1 मिनट के भीतर 5 प्रश्न देंगे। यानी अमूनन आपको मान करके चलना है कि जो प्रश्न आपके पास आएगा उस प्रश्न के लिए उत्तर देने के लिए आपके पास 10 सेकंड के समय होंगे जो मैक्सिमम होंगे। ठीक है, तो आप प्रश्न सुनेंगे और उसका उत्तर देंगे। यही खंड हम लोग का निर्णायक होगा, यही राउंड निर्णायक होगा, क्योंकि इसी से हमें विजेता मिलने वाले हैं। तो आप लोग तैयार हैं? चालू किया जाए थर्ड राउंड। यस सर। चलिए, ग्रुप ए, भारतीय प्रवासी दिवस किस तिथि को मनाते हैं? सर 9 जनवरी। गुरु नानक देव का पवित्र स्थान करतारपुर किस देश में स्थित है? पाकिस्तान। मन की बात 2.0 की पहली कड़ी कब से प्रारंभ हुई थी? 2019। कैनल मैन ऑफ उड़ीसा के नाम से जाने जाते हैं। नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित हैं? जेवलिन थ्रो। जेवलिन थ्रो। चलिए, तो आप लोगों ने 5 में से 3 प्रश्न के उत्तर सही दिए हैं। 2 प्रश्न रैपिड फायर राउंड में आपके गलत हुए हैं। अब हम ग्रुप बी की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 रेडी? यस सर। विश्व शतरंज ओलंपियाड का आयोजन किस शहर में किया गया? बिहार की किसान चाची किन्हें कहा जाता है? राजकुमारी देवी को। राजकुमारी देवी सही आंसर है। 2023 में G20 सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश द्वारा किया जा रहा है? भारत। भारत सही आंसर है। भारत का पहला चाइल्ड न्यूट्रिशन पार्क कहां पर बनाया गया है? अगला क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश के एती को पक्का खिलौना जो प्राचीनतम खिलौने हैं को पुनर्जीवित करने का कार्य किनके द्वारा किया जा रहा है? सीवी राजू। सीवी राजू। जो 5 क्वेश्चन थे उनमें से 3 के उत्तर आपने सही दिए हैं और आपके भी 2 प्रश्न गलत हुए हैं। ठीक है, अब हम लोग ग्रुप सी की ओर बढ़ते हैं रैपिड फायर राउंड में। तैयार हो? चलो, पहला क्वेश्चन है, किस विचारक का कथन है बेस्ट टॉयज वह होता है जो इनकम्प्लीट हो? रविन्द्रनाथ टैगोर। गुड, अच्छा आंसर है। भारतीय संविधान के निर्माण में कितने समय लगे? 2 साल 18 महीने 11 दिन। सॉरी सर, 2 साल 11 महीने 18 दिन। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत किस महान नेता के जन्म तिथि से आरंभ किया गया? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। केरल की चर्चित महिला जिन्होंने सांप काटने के उपचार हेतु हर्बल मेडिसिन बनाकर ख्याति प्राप्त की हैं? लक्ष्मी कुट्टू। प्रधानमंत्री द्वारा मन की बात कार्यक्रम में सुखबीर सिंह संधू और उनकी पत्नी सुप्रीत कौर का उल्लेख किस प्रेरणावश किया गया है? उन्होंने अपनी बेटी का ऑर्गन डोनेट किया था। गुड, आपके सीरीज का आंसर बता देता हूं। किस विचारक कथन है बेस्ट टॉयज वह होता है जो इनकम्प्लीट है? रविन्द्रनाथ टैगोर सही आंसर है। भारतीय संविधान के निर्माण में
2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। आपने पहले गलत बोला, उसके तुरंत करेक्ट किया, इसलिए आपको अंक मिले। स्वच्छ भारत अभियान महात्मा गांधी का है कि हर्बल मेडिसिन सांप काटने किसने बनाया, उनका नाम है लक्ष्मी टुट्टी। ग्रुप ए का रैपिड फायर का आंसर हम बता देते हैं। पहला था भारतीय प्रवासी दिवस 9 जनवरी को मनाते हैं। गुरु नानक देव का करतारपुर स्थल पाकिस्तान में स्थित है। और मन की बात 2.0 जो कार्यक्रम था उसकी शुरुआत हुई थी 30 जून 2019 को। ठीक है। कैनल मैन ऑफ उड़ीसा के नाम से दैतारी नायक को जाना जाता है। नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो खेल से संबंधित थे। अब ग्रुप बी, आप भी अपना रैपिड फायर राउंड का आंसर जान सकते हैं। विश्व शतरंज ओलंपियाड का आयोजन चेन्नई में किया गया था। बिहार के किसान चाची के नाम से राजकुमारी देवी को जाना जाता है। G20 सम्मेलन 2023 में भारत में ही आयोजित कर रहा है, भारत मेजबान देश है। भारत का पहला चाइल्ड न्यूट्रिशन पार्क एकता नगर में बनाया गया है। एकता नगर वही जिला है जो गुजरात के नर्मदा जिले में केवड़िया के पास स्थित है, जहां पर सरदार पटेल का स्टैचू ऑफ यूनिटी स्थापित किया गया है, वहीं पर इसे स्थापित किया गया है। आंध्र प्रदेश के एती को पक्का खिलौना को पुनर्जीवित करने का कार्य सीवी राजू ने किया है। यह एक पारंपरिक खिलौना है जो कास्ट यानी लकड़ी से बनाया जाता है और बड़ा सुरक्षित होता है। तो आपको अपने प्रश्नों को उत्तर मिल गए। चलिए, तो यहाँ आपको स्कोर जानने की बेचैनी है, किस ग्रुप ने कितने कितने स्कोर प्राप्त किए हैं। ठीक है। ग्रुप ए को जो मार्क्स इस क्विज प्रतियोगिता में हासिल हुए हैं वो टोटल अंक है 70 और ग्रुप बी को भी इस प्रतियोगिता में उतना ही अंक मिले हैं जितना ग्रुप ए को मिले हैं। आपका अंक भी है 70। ग्रुप सी आज का विनर है और उसे कुल अंक मिले हैं 90। ठीक है। और इस प्रकार ग्रुप सी इस क्विज प्रतियोगिता का विजेता है। और आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से हालांकि तैयारी रखी थी, लेकिन रैपिड फायर राउंड में आकर ग्रुप ए और ग्रुप बी का प्रदर्शन गिरा, जिसके कारण ग्रुप सी को आगे बढ़ने का अवसर मिला। आज का हम लोगों का क्विज प्रतियोगिता यहीं पर समाप्त होता है। आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पूरे मन और लगन के साथ इसकी तैयारी की थी। सफल और असफल होना, विजेता होना और उपविजेता होना कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है। आपके जीवन के आगे पूरी आसमां पड़ी हुई है। हम फिर कभी ऐसे ही कार्यक्रम में आपके साथ मिलेंगे और उम्मीद करते हैं कि आप इससे और बेहतर तैयारी और नई ऊर्जा, उमंग और मुस्कान के साथ हमारे साथ मिलेंगे। तो आज हम लोग इस क्विज को यहीं पर समाप्त करते हैं। मैं डॉक्टर संजय कुमार तिवारी और दूरदर्शन की पूरी टीम को आप दीजिए इजाजत। फिर हम मिलेंगे किसी नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जोहार।